तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.1। ये तुम्हारा आखिरी चैप्टर है, उसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन है टोटल। इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो हमने पहले ही बना रखा है, उसको देख लेना, उसके बाद इस पे आ जाना सीधे। ठीक है, देखो इसमें है क्या, 25 क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से वीडियो को ना ज़्यादा लंबा खींचते हुए 3 पार्ट में बनाऊंगा मैं इसको। 1 से लेके 8 पहला, दूसरा 9 से लेके 16 और बाकी थर्ड पार्ट में बचे हुए जितने भी हैं। ठीक है, इसी हिसाब से इसको करेंगे। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन अगर तुम समझ जाओगे तो तुम्हें क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी अच्छे से समझ में वो भी आ जाएगा। और ये मतलब इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन है, मतलब एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स वैसे नहीं होते कि उसको सोल्व करना है, कुछ मतलब छोटी छोटी चीज़ें वो पूछी हैं, वही यहाँ पे हमें करके देखनी है। ठीक है, तो पहले पार्ट में हम बात करें, यानी इसके पहले फिलअप्स में इसमें बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, यानी किसी भी चीज़ के होने की संभावना प्लस उसके नहीं होने की संभावना, दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या आता है। देखो एक रफ एग्जांपल लेके चलते हैं कि मान लो होने की संभावना हमारे पास आ गई यहाँ पे 3/4 और नहीं होने की संभावना, देखो रफली नहीं लिखूंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा। देखो 4 में से 3 बार अगर कोई चीज़ हो रही है, 3/4 का मतलब है 4 में से 3 बार कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, तो वो कितनी बार नहीं हो रही है, एक बार ही तो नहीं हो रही है, यानी कि 1/4। ये एक्चुअल है, ऐसे कोई गलत आंसर नहीं आएगा इसका। ये इवेंट ई है तो ये नॉट ई है, इसको ई डैश से हम सिंबलाइज करते हैं, यानी कि सिंबलाइज करेंगे, यानी हमने यहाँ पे ई डैश लगा दिया है, नहीं होने की संभावना। इन दोनों को जोड़ के देख लो, चाहे कभी भी हम होने की संभावना किसी भी चीज़ की और नहीं होने की संभावना को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4/4 डायरेक्ट 1। ठीक है, इतना एलसीएम तो तुमने किया ही होगा डायरेक्ट, इतना 10th क्लास में हो तो इतना पता ही होगा तुम्हें। बाकी एलसीएम निकाल के देख लेना यार, अगर करना होगा तो। ये 4 सेम ही है तो 3 ही ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 सेम ही है तो 1 ऊपर आ जाएगा, तो 4/4 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। तो होने की संभावना और नहीं होने की संभावना को जोड़ दिया जाए तो बनता है 1। ठीक है, पहला फिलिप्स का आंसर ये हो गया। दूसरा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज, मतलब कोई ऐसा इवेंट है जो नहीं हो रहा, जो होएगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी होगी 0। जब हो ही नहीं रहा है तो 0 कितना, 0/1 लिखो, 0/100 लिखो, क्योंकि जब हो ही नहीं रहा तो 0 ही है। ठीक है, और उस इवेंट को हम कहते क्या है, इज ऑल्सो कोल्ड, उसको हम कहते हैं जो हो नहीं रहा, तो सीधी सी बात है उसको हम कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि जो होके ही रहेगा, होके ही रहेगा तो फिर 100% प्रोबेबिलिटी यानी 1। ठीक है, और उसको हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। ठीक है, सीधी बात है, सर्टेन इवेंट उसको हम कहते हैं, क्योंकि वो 100% होके रहेगा। अब यहाँ पे तुम कंफ्यूज मत हो ना, प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब होता है 100% और 0 का मतलब है 0%। ऐसा नहीं है कि 1 लिखा कि उसका होने का चांस 1% है ना। देखो प्रोबेबिलिटी किस तरीके से शुरू होती है, 0 बढ़ाए और इक्वल करें किसी भी चीज़, यहाँ पे बीच में एक एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी इवेंट है, लेट एक्स हमारा कोई भी एक इवेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चलता है गेम, ऐसे। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इसको जरा समझा भी देता हूँ कि कोई भी चीज़ हो रही है ना, 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी आती है। कैसे, अगर एक छोटा सा एग्जांपल कैसा भी ले लो कि क्या बोलते हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों में से 2 बच्चों ने खाना खा लिया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, जब इसको मैं डिवाइड करूंगा ना 5 से 2 को, 5 में से 5 ही खाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, 5 में से 6 कैसे खा सकते हैं जब बच्चे ही 5 है तो। ठीक है, तो 5 में से 2 ने खा लिया, अब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाना पड़ेगा पहले ही, 0 पॉइंट। ठीक है, अब 0 पॉइंट लगाएंगे तब यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 4 × 20, यानी कि हमें इतना समझ में आ रहा है कि जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा 0 से ज़्यादा आ रहा है पर 1 से हर बार कम आ रहा है। समझ रहे हो बात को, यानी कि 0.4 आ गया मेरे पास, यानी कि कोई भी चीज़ 1 से अंदर ही रहती है और 0 से ज़्यादा ही रहती है अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है तो, वरना 0 के इक्वल। यानी कि कोई भी इवेंट है या तो वो बराबर होगा 0 के, या तो 0 से बड़ा होगा, और कोई भी इवेंट है या तो वो 1 से छोटा होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल है, या तो फिर 1 के बराबर होगा। किसी भी चीज़ की होने की संभावना अगर 100% है तो 1 है, लेकिन अगर उससे थोड़ी भी कम है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता किसी चीज़ के होने की संभावना 120% हो जाए। मैक्सिमम जब 100 है, 100 का मतलब होएगा ही, तो 120 लिखने की कोई जरूरत नहीं हमें वहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इज, यानी कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें 3-4 चीज़ें हो रही हैं कि जैसे मान लो एक किसी भी कंटेनर में, या कोई भी एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट है ना, तो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं। ठीक है, कि हमने इसमें ये चीज़ें मिला दी, इसके 5 कलर निकलने के चांसेस हैं, लाल पीला हरा नीला, कोई भी 5 कलर। ठीक है, तो अगर उन सबको हम लोग मिला लें, यानी कि
5 कलर मिलाने के चांसेस है 1/5 1/5, या तो वो रेड हो सकता है या तो वो ग्रीन हो सकता है। ऐसे करके सबके 5-5 बार चांसेस, या कोई भी कलर है सबको जोड़ दिया जाए तो सारे इवेंट मिलके क्या बनते हैं 1। ये हमने वहाँ पे पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 बार लिखूंगा कि ये वाला कलर भी एक बार आ सकता है, ये वाला कलर भी एक बार आ सकता है, तो होगा नहीं, ये सीधा 5 जोड़ दो और नीचे 5 तो ही, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो 1 आ गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो प्रोबेबिलिटी कोई भी प्रोबेबिलिटी वो किससे ज्यादा होती है और उसके बराबर, तो वो होता है 0। 0 से या तो हर बार ज्यादा होगी, ठीक है, या तो उसके बराबर होगी। एंड लेसर देन इक्वल्स टू, या किससे कम होगी या उसके बराबर होगी, तो वो होता है 1। ना 0 से कम हो सकती है कोई चीज, ना 1 से ज्यादा। 0 का मतलब बेसिकली 0%, 1 का मतलब यानी 100%। कोई भी चीज के होने के ना होने की संभावना 0% से कम तो नहीं हो सकती, कि नहीं हो रही, देखो सीधी बात है, नहीं हो रही तो 0% है, उससे कम नहीं, या होने की संभावना 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, यानी कि इनमें से जो जो एक्सपेरिमेंट है ये कौन कौन से इक्वली आउटकम आने की संभावना, मतलब 50-50 ही होगा, इसकी संभावना क्या है, और इनमें से कौन कौन से हैं। 4 केसेस दे रखे हैं, चारों को पढ़ना है, चारों के आंसर देने में, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ ड्राइवर स्टार्ट्स अ कार, इट स्टार्ट और नोट। अब यहाँ पे हमें टोटल केसेस उठा के देखने हैं, ठीक है। पहला अगर मैं केस की बात करूँ, इसी का सोल्यूशन लिखेंगे पहले का। अगर एक ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा कितनी बार होता है कि कार बंद हो जाए, और ऐसा कितनी बार होता है कि कार स्टार्ट हो जाए। 90% केसेस में गाड़ी चालू ही होती है, जब हम ऑन करते हैं तो ऑन ही होती है वो, ठीक है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं गाड़ी ख़राब हो गई या फिर कुछ हो गया, जिससे कोई ऐसी चीज़ें बनती है जिसमें कार स्टार्ट नहीं होती, लेकिन जनरली कार स्टार्ट होती है जब हम इस चाबी को लगा के घुमाते हैं तो, ठीक है। बहुत रेयरली केसेस होते हैं, जैसे ही गाड़ी ख़राब होने लग जाए, पुरानी होने लग जाए, कोई ना कोई इशू आता है, उसके अलावा वो कार हमेशा स्टार्ट होती है। यानी कि कार अपनी ज़िंदगी के 90% 80% चांसेस में हर बार स्टार्ट होती है। तो वो क्या इक्वली है, इक्वली यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। और रीज़न क्या होगा इसका, मोस्ट ऑफ द टाइम्स या केसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट स्टार्ट्स, ज़्यादातर समय वो स्टार्ट हो जाती है। दूसरा नंबर 2, अब प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर आएगा। अब प्लेयर शूट अ बास्केट, यानी कि एक प्लेयर है, उसने क्या किया, बास्केटबॉल को शूट किया, ठीक है। अब वो उसको शूट करेगा या मिस करेगा, क्या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 है, बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि ये भी 50-50 नहीं हो सकती, ये डिपेंड करती है। जैसे कि कई प्लेयर ऐसे हैं जो 50 से भी कम है उनकी, ऐसा नहीं है कि हर बंदे के लिए वो 50-50 ना। अच्छे प्लेयर 60%, 70%, 80% वो बास्केट करते ही करते हैं, ठीक है। उससे भी ज़्यादा भी करते हैं, कई ऐसे 90% करते ही करते हैं। वो सबके लिए अलग अलग होते हैं, वो एबिलिटी पे डिपेंड करता है। कई ऐसे जो नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम यहाँ पे नो, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। रीजन, it depends on their ability, उनकी एबिलिटी के हिसाब से बनता है ये, ऐसे नहीं कि सबके लिए बराबर है रूल, ठीक है। 2 हो गए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में क्या लिखा है, एन आंसर इज ट्रू और फॉल्स। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर हमने किसी भी चीज़ पे या कोई एक सवाल है वो सही या गलत, उसके होने के चांसेस कितने हैं, 50-50, तो ये बिल्कुल सही है। अगर हमने मान लो किसी भी चीज़ पे एक तुक्का भी लगा रहे हैं, ठीक है, आता है या नहीं आता है वो तो डिपेंड करता है, लेकिन कोई भी चीज़ या तो वो सही होती है या तो वो गलत होती है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे बिल्कुल इक्वली आउटकम्स ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ के सही या गलत होने के बिल्कुल बराबर बराबर ही चांसेस होते हैं, ठीक है। दूसरा मतलब इसका 4th। अब हम बात करते हैं,
अ बेबी बोर, यानी कि कोई भी एक बच्चा जो पैदा हुआ है, या तो वो बॉय होएगा या तो वो गर्ल होएगा। क्या इसके चांसेस इक्वल है? बिल्कुल इसके भी चांस इक्वल है, मतलब ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे इन दोनों के पास, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यस इट इज इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में। क्वेश्चन छोटे छोटे मैंने इसलिए चारों एक साथ लिखे हुए हैं यहाँ पे, और इजी भी है काफ़ी, तुम्हें समझ में भी आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या बोला है कि वाई टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड टू फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग एनी टॉस, या कोई भी चीज़ जब हम टॉस करते हैं किसी भी गेम्स वगैरह में, तो एक सिक्के को उछालने के हम इतना सही कैसे मान लेते हैं कि हर बार वो बराबर ही आएगा। तो उसका एक रीज़न देना है हमें यहाँ पे। रीज़न ये है, सॉल्यूशन या आंसर ही लिखते हैं क्योंकि इसमें हमें आंसर टाइप ही लिखना है इसको। तो बिकॉज tossing a coin is a equally likely outcome of getting a head or tail। बड़ा सिंपल सा ये हिसाब है कि हम टॉस को इतना सही कैसे मान लेते हैं हर बार, क्योंकि वो इक्वली लाइकली आउटकम्स में आता है। पिछले वाले पार्ट में भी हमने इसमें इक्वली लाइकली डिस्कस किया था कि ऐसा नहीं है कि हर बार ये हो रहा है, ज़्यादातर जैसे 100 में से 90% हेड आता है, आ सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है कि हर बार हेड ही आएगा या हर बार टेल ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम उसको एक फेयर चांस मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी है जो किसी इवेंट की संभावना नहीं है? अच्छा, सबके हिसाब से देखो, पहले देखते हैं फ्रैक्शन में। अगर नीचे वाला बड़ा है तो सही है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। ठीक है, वैसे टिक नहीं लगाएंगे, हमें टिक उस पर लगाना है जो कि नहीं हो। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, नीचे वाला बड़ा है। फ्रैक्शन की बात करें, माइनस की बात करें तो ये नहीं है, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी 0 से लेके 1 पे ही ख़त्म हो जाती है, इसी के बीच में। माइनस में तो हम कभी जाते ही नहीं है। आंसर आ गया हमारे पास ये इसका आंसर है कि ये वाला जो है, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, माइनस में नहीं आ सकता। परसेंट की बात करें तो 0% से लेके 100% तक चल जाता है, तो ये उसी के बीच में है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें भी देख लो, नीचे बड़ा नंबर है। अगर डेसिमल की बात करें तो 0 से लेके 1 तक के बीच में 1.7 भी आता है। 1 नहीं, 0.7, 0.1, 0.2 ऐसे ऐसे करके 1 तक जाने में, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये जो है माइनस में कभी भी संभावना हो ही नहीं सकती। मैंने बताया था ना, 0 से कम होती ही नहीं है। 0 भी मतलब ना होने की बात है ना, तो 0 से कम लिख के क्या फ़ायदा। अच्छा, आगे बात करते हैं इसके 5th सॉल्यूशन की। इसमें हमें क्या बोला है कि इफ़ PE इज़ 0.05, अगर किसी भी चीज़ के होने की संभावना 0.05 है, देन फाइंड नॉट गेटिंग नॉट ई, वो इवेंट नहीं होना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, 1 से माइनस कर देते हैं, बस कुछ नहीं करते। अगर हमें कभी भी PE डैश निकालना है, ये वाला नॉट ई वाला, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो वो कुछ नहीं करना होता, बस 1 माइनस PE कर देना होता है। PE डैश का मतलब है नॉट गेटिंग, और ये तो हमारे पास पता है कि गेटिंग की प्रोबेबिलिटी है। तो PE डैश निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस PE। तो 1 में से PE कितना रखा है, 0.05, इसको माइनस कर देंगे तो 0.95, ये इसका आंसर आ गया। अगर किसी भी चीज़ के होने की संभावना 0.05 है, डेसिमल की बात करें, तो उसके नहीं होने की संभावना कितनी होगी, 0.95, क्योंकि इन दोनों को होना नहीं होने को मिला देते हैं तो 1 आता है हर बार। मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बताई थी। तो इन दोनों को मिला देंगे तो भी हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, 1 में से माइनस किया, बेसिकली सीधी सी बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि अ बॉय कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। एक उसके पास बैग है, उसमें सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, अब उसमें क्या है कि बॉय ने बैग है, अच्छा, तो उसमें क्या किया, मालिनी ने क्या किया, एक कैंडी निकाली है, उसमें से 2 चीज़ों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहली प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, मतलब जब उसने निकाली तो उसमें एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी होनी चाहिए। क्या बैग में ऑरेंज फ्लेवर है भी? ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले वाले का इसका आंसर आ जाएगा 0। 0 और 1 में से कंप्लीटली 0, बिकॉज
बिकॉज इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। जब लेमन फ्लेवर कैंडीज से भरे बैग में हम ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज कैसे निकाल सकते हैं? सीधी सी बात है। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा लेमन फ्लेवर भरा हुआ बैग है पूरा, उसमें कैंडीज, अब हमें एक लेमन फ्लेवर कैंडी ही निकालनी है, तो चांसेस कितने हैं? 100%, यानी कि 1, बिकॉज इट इज अ सर्टेन इवेंट। सर्टेन का मतलब जो होएगा ही, क्योंकि और तो कोई आएगा नहीं उसमें। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। अब हम आते हैं इसके बचे हुए इस टेक के 2 क्वेश्चन में, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक बनाएंगे इसमें। ठीक है, उन पे आते हैं। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है कि इट इज गिवन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट इन अ ग्रुप ऑफ 3, मतलब 3 लड़कों का ग्रुप है, उनमें से 2 स्टूडेंट का अगर हम बर्थडे देखें तो उनके सेम नहीं आने की संभावना इतनी है 0.992, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हद तक, क्योंकि बहुत ही कम ऐसा होता है कि 3 ग्रुप में दोस्त हैं और उनमें से 2 का बर्थडे भी सेम आ जाए। ठीक है, सेम डेट पे आ जाए। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। मतलब बस तुम्हें ये बताना है कि अगर नहीं आने की संभावना ये है तो आने की क्या होगी। वो क्वेश्चन फॉर्मूला हमने सेम लिखा हुआ है, बस वही लिखेंगे और आंसर निकाल देंगे। देखो इस बार हमें क्या बोला है, पीई डैश दे रखा है 0.992। ठीक है, पीई डैश का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पीई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। इस बार हमें बताना है होने की संभावना, ये बताना है, तो निकाल लो। ये कितना है? 0.992 दे रखा है, यहाँ पे 1 माइनस पी ई डैश, मतलब पी ई डैश तो ये दे ही रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाहे मैं इसको इधर भेज दूँ, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँ, जो पी ई है मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ, तो जो पी ई है इसका माइनस का सिंबल हट गया। कोई भी चीज़ वहाँ पे माइनस में होती है तो यहाँ पे प्लस में आ जाती है। ठीक है, 1 यहीं पे रखा मैंने। अब 0.992 जो है वो यहाँ पे प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व कर देंगे तो 0.008, ये इसका आंसर है कि 3 दोस्तों के ग्रुप में से अगर 2 दोस्तों का बर्थडे सेम आ जाता है तो वो इतने चांसेस होते हैं उसके 0.008। ठीक है, ये आ गई पीई। सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। यानी कि एक बैग है, ये मान लेते हैं हमारे पास एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड निकालना है। ठीक है, दूसरा नॉट रेड निकालना है। कुछ नहीं है, नॉट रेड में 1 से माइनस कर देना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हो गया। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल आउटकम, आउटकम लिख दिया मान लो यहाँ पे, और ये टोटल आउटकम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। फेवरेबल का मतलब कि वो कितनी बार हो रहा है, रेड कितनी बार है, 3, तो ऊपर आ गया हमारे पास 3। नीचे टोटल आउटकम, टोटल बॉल कितनी है बैग में, 3, 5, 8, टोटल है 8। अब ये दोनों अगर नहीं कट रहे तो यही हमारे पास आंसर है, वरना अगर ये किसी सेम टेबल में जाते तो मैं इनको कट कर देता, 4 होता तो 1/2 पे हो जाता काम। ठीक है, तो यानी कि 8 में से 3 बार ऐसे चांसेस हैं कि रेड बॉल हमारे पास आ जाएगी, गेटिंग रेड। ठीक है, अब बात करते हैं नोट रेड। नोट रेड निकालने के लिए यानी कि हमें पी ई डैश निकालना है, जिसके लिए हमें 1 से पी को माइनस करना पड़ेगा, और पी ई तो निकाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो 1 माइनस 3/8 ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा 8 ही आ जाएगा नीचे, और 8 वर्ड से डिवाइड करेंगे वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो कुल मिला के हमारे पास आंसर आएगा 5/8। यानी कि अगर किसी भी चीज़ की होने की संभावना यहाँ पे हमारे पास कि हर 8 में से 3 बार ऐसे चांसेस है कि हमारे पास एक रेड बॉल आ जाएगी, तो नहीं होने की बात करें तो 8 में से 5 बार ऐसा होगा कि हमारे पास वो रेड बॉल नहीं आएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा कंप्लीट।
और इस वाले पार्ट का यहाँ पे हम एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। दैट्स इट।